इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पटाखे बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी आई है। एक बड़ा बयान सीजीआई की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि स्वच्छ हवा का हक सबको है और नीति सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लागू होनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि अगर दिल्ली NCR के नागरिकों को स्वच्छ हवा का अधिकार है तो बाकी देश के नागरिकों को क्यों नहीं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि स्वच्छ हवा का अधिकार केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रह सकता बल्कि पूरे देश के लोगों को मिलना चाहिए। दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि पर्यावरण से संबंधित नीति पूरे देश के लिए होनी चाहिए। ये उचित नहीं कि हम केवल दिल्ली के लिए नीति बनाएं क्योंकि यहाँ देश का एलीट वर्ग है। यदि पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई जिसमें 3 अप्रैल 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री, परिवहन, स्टोरेज और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध को संशोधित करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि वो पिछले साल सर्दियों में अमृतसर गए थे जहां प्रदूषण दिल्ली से भी ज्यादा था। उन्होंने ये भी कहा कि यदि पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। उन्होंने पूरे देश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक समान नीति अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुनवाई के दौरान एमिकस सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने ये कहा कि कुलीन वर्ग यानी एलीट वर्ग अपना ध्यान रखता है। प्रदूषण होने पर वो दिल्ली से बाहर चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में पटाखों पर पूरी तरह बैन के खिलाफ याचिका पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इससे पहले दिल्ली NCR में पटाखा बैन मामले पर अप्रैल में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहद जरूरी बताया था। कोर्ट का कहना था कि प्रतिबंध को कुछ महीनों तक सीमित करने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। लोग पूरे साल पटाखों को इकट्ठा करेंगे और उस समय बेचेंगे जब बैन लगा होगा।